जय माता दी। आज की कहानी सत्य घटना पर आधारित है। ये यूपी के एक बहुत ही मशहूर पहलवान की कहानी है। उनके किस्से उस समय पर बहुत मशहूर हुआ करते थे। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। दो दोस्त थे, एक का नाम बलदेव और दूसरे का नाम रफ़ीक था। वैसे ये दोनों नाम काल्पनिक हैं। बलदेव और रफ़ीक दोनों ही आरपीएफ में नौकरी करते थे। आरपीएफ में नौकरी के साथ साथ वो दोनों पहलवान भी थे। आसपास के लोग उनको उनकी पहलवानी की वजह से भी जानते थे। दोनों की दोस्ती भी बहुत मशहूर थी। ड्यूटी के बाद जो भी समय मिलता था वो उनका अखाड़े में प्रैक्टिस करने में ही निकलता था। रफ़ीक को इत्र लगाने का बहुत शौक था। वो जहाँ भी जाता था इत्र लगाए बिना घर से नहीं निकलता था। एक दिन दोनों दोस्त अखाड़े में प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस के बाद वो जब अपने बैरिक के लिए निकलते हैं तो रफ़ीक पहले इत्र लगाता है। रास्ते में एक छोटा सा बाजार पड़ता था। वहाँ उन दोनों ने दूध और जलेबी खाई। पेट भर दूध और जलेबी खाने के बाद दोनों दोस्त फिर से चल पड़े। दोनों ही पैदल चल रहे थे। रास्ते में सुस्ताने के लिए दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। बैठे बैठे बलदेव को थोड़ा महसूस हुआ कि रफ़ीक एकदम चुपचाप बैठा है। तो बलदेव ने सोचा कि शायद उसे भूख लगी है और वैसे भी खाने का समय होने ही वाला था, शाम हो चुकी थी। तो बलदेव ने कहा कि चलो भाई चलते हैं, खाना बन गया होगा। दोनों दोस्त अपने बैरिक में पहुंचते हैं। बलदेव सीधे नहाने चला जाता है और जब वो नहा कर लौटता है तो देखता है कि वहाँ हल्ला मचा हुआ था। सभी लोगों ने रफ़ीक को कसकर पकड़ा हुआ था और फिर भी रफ़ीक बुरी तरह से चिल्ला रहा था। वो कुछ मांग रहा था। पास आकर बलदेव ने पूछा कि क्या हुआ। तो वहाँ पर मौजूद और लोगों ने बताया कि 20 लोगों के लिए जो नॉनवेज बना था रफ़ीक ने अकेले ही वो सारा ख़त्म कर दिया और अब भी उसे और नॉनवेज चाहिए, इसी के लिए ये चिल्ला रहा है। कभी रोता है और कभी चिल्लाता है। बलदेव को अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा आया। वो रफ़ीक के पास गया और उसे कसकर 2 थप्पड़ लगाए और कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, 20 लोगों का खाना खा गए और अब ऐसे चिल्ला रहे हो पागलों की तरह। थप्पड़ लगते ही रफ़ीक एकदम शांत हो गया, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन ये शांति कुछ ही देर की थी। थोड़ी देर के बाद रफ़ीक ने फिर से वैसे ही चिल्लाना, चीज़ों को फेंकना शुरू कर दिया। अब तक सबने अंदाज़ा लगा लिया कि रफ़ीक को कुछ ऊपरी हवा का चक्कर हुआ है। तो वो तुरंत किसी मौलवी को ढूंढते हैं और मौलवी को बुला कर लाते हैं। मौलवी जैसे ही आता है वो देखते ही समझ जाता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है। फिर वो कुछ तंत्र मंत्र अपने पढ़ता है और कहता है कि हाँ भाई जिन्न का साया है। तो सब लोग पूछते हैं अब इस समस्या का क्या समाधान होगा। तो मौलवी साहब ने बताया कि ये जिन्न चाहता है कि शनिवार के दिन इसे काला मुर्गा दिया जाए, तभी ये इसका पीछा छोड़ कर जाएगा। सब लोग मान जाते हैं। शनिवार को उस जिन्न के नाम का एक काला मुर्गा भेंट दिया जाता है। जिन्न ने अब रफ़ीक को छोड़ दिया। बलदेव को लगातार सपने में वो जिन्न दिखता है। वो कुछ नहीं बोलता, बस सपने में दिखता है, जिसकी वजह से बलदेव की नींद खुल जाती है और फिर दोबारा बलदेव को नींद नहीं आती। इस चीज़ से बलदेव काफ़ी परेशान हो चुका था। लगातार 3-4 दिन तक ऐसे ही सपने आते रहे। बलदेव को डर तो लगता ही नहीं था। एक दिन वो सीधा उस पीपल के पेड़ के नीचे गया और वहाँ जाकर चिल्ला के पूछने लगा कि क्यों भाई, तुम मेरी क्यों नींद खराब करते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रफ़ीक को छोड़कर क्या अब तुम मेरे पीछे पड़ गए हो? मैं तुम्हारे बस में आने वाला नहीं हूँ। तभी पीपल से आवाज़ आती है, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। आज से पहले मैंने तुम्हारे जैसा निडर कोई नहीं देखा। जब तुमने रफ़ीक को तमाचे लगाए थे तो वो मुझे भी लगे थे। मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। बस तुम हर शनिवार को काला मुर्गा देना और मैं तुम्हारा पूरा पूरा ध्यान रखूँगा। इस पर बलदेव ने कहा कि नहीं भाई, मुझे इतनी तनख्वाह नहीं मिलती।
मेरा बहुत बड़ा परिवार है, मुझे उनको भी देखना होगा। हर शनिवार को मैं ये सब नहीं कर सकता। तो जिन्न ने कहा कि ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम मेरा ध्यान रखो और मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। तुम्हें किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी ही होगी। बलदेव मान जाता है। यहाँ से शुरू होती है उन दोनों की पक्की वाली दोस्ती। अब वो जिन्न हमेशा बलदेव के साथ रहता है। धीरे धीरे आसपास के लोगों में भी ये बातें फैल जाती हैं। इसके बाद बलदेव जब भी कहीं मेले में या किसी प्रोग्राम में, किसी प्रतियोगिता में जाता है तो वहाँ से जीत कर ही आता है। बलदेव को सच में अब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बलदेव का एक दोस्त और था जो कि पत्रकारिता का काम करता था। उसे भी बहुत से लोग कहते थे कि तुम्हारा दोस्त तो बड़े मज़े कर रहा है भाई, उसके साथ एक जिन्न है और सुना है कि खाने पीने की चीज़ों से लेकर हर चीज़ बलदेव को जादू से ही मिल जाती है। जिन्न की वजह से वो कभी किसी प्रतियोगिता में हारता भी नहीं है। इस पर वो पत्रकार कहता है कि देखो भाई, मैं सब इन चीज़ों को नहीं मानता। हाँ, मैंने बलदेव से इसके बारे में कभी कोई बात नहीं की है, लेकिन वो ऐसे ही किस्से कहानियाँ सुनाता रहता है, मैं उसकी बातों पे भरोसा नहीं करता। एक दिन पत्रकार ने सोचा कि क्यों ना लोगों के इस भ्रम को दूर किया जाए और बलदेव से इस बारे में बात की जाए। तो वो पत्रकार बलदेव से मिलने के लिए पहुंच जाता है। वहां जाकर वो सीधे बलदेव से कहता है कि क्यों भाई, ये तुमने क्या खबर फैला रखी है कि तुम्हारे पास कोई जिन्न है और वो तुम्हारा पक्का दोस्त है, उसकी वजह से ही तुम सारी प्रतियोगिताएं जीतते हो। तो बलदेव ने कहा कि क्यों, तुम्हें इसमें कोई शक है क्या? इस पर पत्रकार ने कहा कि और लोगों की बात और है, लेकिन हम दोनों तो दोस्त हैं, तुम मेरे साथ ऐसा मजाक नहीं कर सकते। या फिर मुझे कोई प्रमाण दिखाओ जिससे मैं मान सकूं कि तुम्हारा दोस्त जिन्न है। तो बलदेव ने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें प्रमाण दे ही देता हूँ, बोलो तुम क्या खाओगे। तो पत्रकार ने 2-3 मिठाइयों के नाम बता दिए। इस पर बलदेव ने थोड़ा सा घूमते हुए कहा कि क्यों भाई दोस्त, सुन लिया होगा तुमने, ये मेरा पत्रकार दोस्त ये मिठाइयाँ खाना चाहता है, ज़रा इसे ये मिठाइयाँ तो खिलाओ। बलदेव की बात पूरी होने से पहले ही मेज के ऊपर वो सभी मिठाइयाँ आ जाती हैं जो पत्रकार महोदय ने कहा था। पत्रकार उन मिठाइयों को देखकर एकदम से चौंक जाता है। उसे बहुत डर लग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन मिठाइयों को खाए या ना खाए। उसे लग रहा था कि अगर नहीं खाऊंगा तो कहीं ये जिन्न मुझसे नाराज़ ना हो जाए, और अगर खा ली तो क्या पता जिन्न मेरे पीछे ही पड़ जाए। लेकिन फिर भी डरते डरते वो पत्रकार उन मिठाइयों को खा लेता है। अब पत्रकार को पूरी तरह से यकीन हो चुका था। फिर वो बलदेव से पूछता है कि क्यों भाई, तुम्हें डर नहीं लगता, एक जिन्न को अपने साथ लेकर घूमते हो। तो बलदेव ने कहा कि शुरू में लगता था, लेकिन अब हमारी दोस्ती कुछ पुरानी हो चुकी है। इसके बाद पत्रकार अपने घर चला जाता है। इसके बाद बलदेव और वो जिन्न लगभग 20 साल तक एक साथ रहते हैं। 20 साल के बाद एक दिन जिन्न खुद बलदेव से कहता है कि अब मेरे जाने का समय आ गया है, अब मुझे यहाँ से जाना है। मुझे करके मुझे सच में बहुत खुशी हुई, अब तुम अपना ध्यान रखना। बलदेव ने काफ़ी दिनों तक अपने उस जिन्न दोस्त को बहुत याद किया। तो ये थी एक पहलवान और एक जिन्न की दोस्ती की कहानी। अगर आपको कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।